हेलो बच्चों, आज फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम बताए थे, लेक्चर नंबर 2 में कुछ कंसेप्ट दिए थे, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, इसमें और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ते जाएगा और हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। जैसे पिछले वीडियो में क्या हुआ था, पिछले वीडियो में कुछ मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ इरेजिंग मतलब कुछ मार्कर खत्म हो गया था। ठीक है, तो इस कारण थोड़ा सा क्वेश्चन खराब हो गया था, बाकी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, और इस वाले वीडियो में भी आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, आपको पूरे कंसेप्ट दिए जाएंगे और आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो किया जाएगा। इस वाले बोर्ड में, इस वाले जो वीडियो है इसमें आपको बिल्कुल एकदम डिजिटल बोर्ड जैसा फीलिंग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, और पिछले वीडियो का बात किया जाए तो पिछले वीडियो में भी अच्छे कंसेप्ट हम आपको बताए थे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताए थे। उसमें हम ये भी बताए थे, अगर पिछला वाला पहले क्लास नहीं देखे हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। अगर बात किया जाए पिछले वाले क्लास का, तो पिछले वाले क्लास में हम बहुत अच्छे बेहतरीन क्लास करवाए थे और उसमें कुछ अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाए थे। इसमें उससे भी अप लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। कल जैसे हम बताए थे कि ए कोई काम करता है, ए से जो है बी, वो बी जो है वो 60% कम काम करता है, तो ये कम क्षमता में काम करता है, तो इसको अगर 100% मानते हैं तो बी अगर 60% कम क्षमता में काम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40% काम करेगा, 40% का क्षमता में इफिशियंसी में काम करेगा। अभी जो मेरा कंसेप्ट है वो यही है, वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी, इसी कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और इसी कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं और आगे कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे कि हम कल बताए थे, देख लीजिएगा, अगर कोई बोल दे कि ए जो है 1/2 काम 10 दिनों में करता है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम पहले ही बताए थे जब भी आपको 1/2 बोले, 1/7 बोले, 1/6 बोले, तो इस तरह के क्वेश्चन में पूरे काम को हम लोगों को 1 मान लेना है। पूरे काम जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। पूरा काम जो होता है 1। और अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो परसेंटेज में जो पूरा काम होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन देंगे वो अच्छे लेवल का देंगे। पिछले की वीडियो में भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो कुछ क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीएचएसएल में आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे बैंक पीओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत से अच्छे अच्छे लेवल का अलग अलग टाइप वाइज का क्वेश्चन देंगे। जितने टाइप टाइम एंड वर्क में होंगे वो सारे टाइप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है टाइम एंड वर्क का। इसमें देखिएगा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे 1/2 भाग कोई काम ए करता है, 1/4 भाग बी करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, जैसे कि इसमें बोल रहा है अगला टाइप के क्वेश्चन में, अगला टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ए किसी काम को, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि ए किसी काम को, ए किसी काम को 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। मतलब ए जो है, ए 1/5 भाग जो है वो कितने दिनों में करता है, 1/5 भाग ए जो है वो 4 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में। वही बी का बात किया जाए तो बी उस काम को 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं। तो बी जो है 1/6 भाग, कितने भाग, 1/6 भाग कितने दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी 1/6 भाग 5 दिनों में करते हैं, सॉरी 5 दिनों में करते हैं। और अगला बात किया जाए तो आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका बात किया जाए तो यहाँ पे 1/5 भाग ए काम करता है कितने दिन में, 4 दिन में। तो हम क्या बोले कि पूरे काम को 1 मान लेना है, पूरे काम को कितना, 1। तो हम पहले ए का काम निकालेंगे, तो ए का पूरा काम निकालेंगे। तब बताइएगा 1/5 भाग
जब ए 4 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ऐकिक नियम, ठीक है, क्या पढ़े होंगे? ऐकिक नियम। आपको एकदम शॉर्ट बताएंगे, इतना कि आपका क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में बन जाए, ठीक है। आप लोग ऐकिक नियम पढ़े होंगे, तो ऐकिक नियम से हम लोग क्या जानते थे कि 1/5 भाग, अगर कोई काम 4 दिन में करता है तो बताइएगा एक भाग जो है वो काम कितने दिनों में करेगा। तो ऐकिक नियम के अनुसार क्या करते थे, अगर मान लिया जाए कि 20 चॉकलेट, क्या है, 20 चॉकलेट 10 रुपया में मिलता है, 20 चॉकलेट कितने रुपये में? 10 रुपये में। तो एक चॉकलेट के लिए क्या करते थे, 10/20, मतलब 1/2 रुपीज़, 0.5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये मिलता था। तो इसी तरह हम लोग करेंगे इसका। अब बताइए इस तरह करेंगे, जैसे 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो एक भाग क्या करेंगे, 4 × 5 मतलब 20 डे में। एक भाग जो है ए 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और अगर बी का बात किया जाए तो बी जो है 1/6 भाग, बी कितना भाग? 1/6 भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। अगर इसका बात किया जाए, बी 1/6 भाग 5 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो बताइए, इधर जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किधर हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, तो एक, अगर आप ऐकिक नियम पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, नहीं तो फिर यहाँ सीख लीजिए, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1/5 भाग अगर 4 दिन में करता है तो एक भाग कितने दिन में? 5 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब एक भाग जो है वो 20 डेज में करता है। वही अगर 1/6 भाग बी जो है 5 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? 5 × 6 मतलब 30 डे में करेगा। कितने डे में करेगा? 30 डे में। अब तो हमें पता चल गया ना कि इसका टाइम कितना है, इसका टाइम कितना है। ये किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, उसी काम को जो बी है वो 30 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अब बताइएगा, इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या? अब बताइए, टोटल वर्क निकालेंगे ए का और बी का। किसका निकालेंगे? ए का निकालेंगे और बी का निकालेंगे। बताइएगा टोटल वर्क कितना होगा? ए जो है कितना? ए 20 दिन में काम को पूरा कर लेता है और बी जो है 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो बताइएगा टोटल वर्क कितना होगा? यहाँ 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर 60 होगा टोटल वर्क, तो बताइए इसका इफिशियंसी कितना होगा? ये 20 दिन में काम को पूरा करता है, मतलब इसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, मतलब इसका इफिशियंसी 3 होगा। और ये 30 दिन में काम को पूरा करता है, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा? 2। यहाँ तक तो आप लोग इफिशियंसी, टोटल वर्क और टाइम के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? इफिशियंसी। और ये हो गया क्या? टाइम हो गया, ठीक है। और ये हो गया क्या? टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर, जो कि पहले बेसिक टाइप में हम आपको बताए थे, ये वाला दोनों मिलकर। लेकिन बेसिक टाइप में था क्या? बेसिक टाइप में था कि ए 20 दिन में काम को पूरा कर लेता है और बी जो है 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें बोल रहा है वही 1/5 भाग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम आसान सा है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में, दोनों मिलकर हमको टाइम पता करना है। तो बताइएगा TA + TB, मतलब दोनों का टाइम अगर निकालेंगे तो क्या होगा? वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। और दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? दोनों का 3 + 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। मतलब दोनों मिलकर जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर जो करेगा वो 12 डे में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। जब भी 1/5 बोले तो हम उसका पूरा काम एक भाग जो है कितने दिन में करता है ये निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन देता है, ठीक है। आगे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि P किसी काम को 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, ठीक है।
P किसी काम का 1/4 मतलब P जो है 1/4 का भाग जो है वो कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिन में। तो अब बताइए, पहला तो इसका एक भाग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक भाग। तो 1/4 भाग जो है वो 10 दिन में करता है। तो बताइएगा एक भाग कितने दिन में करेगा? तो एक भाग 10 × 4 मतलब 10 × 4 मतलब 40 डेज में करेगा। कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। ये कौन करेगा? P करेगा। अब Q का बात किया जाए, देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोल रहा है Q उस काम का 40% भाग 15 दिनों में करेगा। इसी में दे दिया है कि Q जो है उसी भाग का 40%, क्या बोल दिया है? 40% जो भाग है वो कितने दिन में करेगा? वो करेगा 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। ठीक है, तो हम बताए थे कि पूरे काम को अगर 100% मानते हैं, पूरे काम को क्या मानते हैं? 100%, तो ये 40% काम कर रहा है। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो बताइएगा इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा 40/100। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करने आता होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4/10 होगा। इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब 2/5 भाग जो है वो Q, क्या 2/5 भाग Q जो है वो 15 दिनों में करता है। कितने डेज में करता है? 15 दिनों में। तो अब बताइएगा इसका एक भाग निकालेंगे ना, तो इसका एक भाग जो होगा वो कितने दिनों में करेगा? तो एक भाग जो है Q वो 15 × 5/2 दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75/2 डेज। अब देखिएगा इसका क्या फंडा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में उसको समझिएगा। देखिए P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, ये तो हम निकाल लिए। एक भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। अगर उसी बात Q का बात किया जाए तो Q 40% कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। अब 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100 मतलब 2/5 भाग कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अगर 2/5 भाग 15 दिनों में करेगा तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो इधर ये जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे। ठीक है, तो ये 2/5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/2, तो 5/2 मतलब 75/2 दिनों में। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि R उसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में करता है। R उसी काम का 1/3 भाग जो है 1/3 भाग कौन? R कितने दिनों में? 13 दिनों में। तो बताइएगा R जो है 1/3 भाग 13 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो एक भाग 13 × 39 डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा? 39 डेज में। ठीक है, आगे बोल रहा है एस उसी काम का 1/7 भाग 7 दिनों में करता है। ठीक है, एस जो है उसी काम का 1/7 भाग 7 दिनों में कर सकता है। एस, अब एस का बात किया जाए तो एस को यहां पे बता देते हैं। देखिएगा एस बोल रहा है 1/7 भाग जो है एस वो कितने दिनों में करेगा? तो वो 7 दिनों में करेगा। तो अब आप बताइएगा अगर एस 1/7 भाग कितने दिनों में करेगा? 7 दिन में, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो एक भाग 7 × 7 बराबर 49 डेज। कितने दिनों में करेगा? 49 डेज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कार्य को सबसे पहले कौन करेगा? उस कार्य को सबसे पहले कौन करेगा? तो हम जानते हैं कि जो सबसे कम दिन लेगा वही सबसे पहले काम करेगा। ठीक है, इतना तो नॉलेज होगा ही, जो सबसे कम दिन लेगा वही सबसे पहले काम करेगा। तो अब देख लीजिएगा शुरू से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शुरू से बोल रहा है कि P जो है किसी काम का 1/4 भाग जो है 10 दिनों में करता है। तो बताइए एक भाग कितने दिनों में करेगा? 40 दिन में। Q जो है 40% कितने? 15 दिनों में करता है। तो 40% को क्या किए हम लोग? 40% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो अब बताइएगा 40% को
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/5 भाग, तो 2/5 भाग जो Q है वो 15 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 15 × 5/2। ठीक है, यहां थोड़ा सा समझिएगा, यहां जब परसेंटेज में रहेगा और सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन का है तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन में नहीं रहता, परसेंटेज में रहता, तो इसका 100% निकालते कि अगर 40% इतने दिनों में कर रहा है तो 100% कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक भाग जो है वो Q कितने दिनों में, 75/2। अगर 75/2 का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो यहां पे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, 37 दूनी 74। ठीक है, तो 37 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 37.5 डे हो जाएगा। कितना डेज होगा, 37.5 डेज। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे 37.5। अब ये किसके बारे में बोल रहा है, 1/3 आर के बारे में। अब आर जो है 1/3 भाग 13 दिनों में करता है, तो 1 भाग 13 × 3 मतलब 39 डेज में करता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि जो P Q R, ठीक है, और एस जो है 1/7 भाग 7 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 49 डेज में। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन में रहे तो उसका एक भाग, पूरा काम को कितना भाग, एक भाग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन करवा के हम चल दिए, कोई यहाँ पे एकदम क्वेश्चन इतना अच्छा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, CGL CHSL लेवल का और बैंक PO का और रेलवे का, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देंगे। टाइम एंड वर्क में देंगे, कैसे कैसे टाइप होते हैं इसमें, पूरे टाइप का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं, एकदम आप शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे आपको कभी दे देगा कि 1/4 भाग P जो है 10 दिन में करेगा, तो एक भाग 40 दिन में करेगा, आप डायरेक्ट मार दीजिएगा 40 दिन में करेगा। उसी तरह Q इतना भाग इतने दिन में करेगा, तो Q 40% 15 दिन में करेगा, तो 2/5 भाग 15 दिन में करेगा, तो एक भाग कितने दिन में, 15 × 5/2 मतलब 75 दिन में करेगा। ठीक है, इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हम इतना लॉन्ग लिख कर आपको समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कार्य को सबसे पहले कौन करेगा, उस कार्य को सबसे पहले। तो अब बताइए, जो सबसे कम दिन काम को लगाया होगा वही ना सबसे पहले किया होगा। तो यहां पे देखिएगा, P जो है वो कितना दिन लगाया, P जो है वो 10 दिन लगाया पूरे काम को करने में। कितना दिन, 10 दिन, 10 दिन लगाया। और Q जो है वो कितना दिन लगाया, तो Q कितना दिन लगाया, 37.1/2, 37.1/2 डेज। और R जो है वो कितना दिन लगाया, तो R 39 डेज लगाया। कितने डेज, 39 डेज। और ये क्या बोलते हैं, S कितने डेज लगाया, तो S जो है 49 डेज लगाया। कितने डेज, 49। S जो है वो 49 डेज लगाया। सॉरी, ये P जो है वो 40 डेज लगाया ना, हाँ, P 40 डेज काम को करने में लगाया। तो बताइए, सबसे जो ज्यादा, सबसे कम समय में काम किया वो कौन किया, Q, क्योंकि ये 37.5 डे में कर दिया और ये 40 डे लगा दिया, ये 39 डेज, ये 49 डेज। तो Q जो है वो सबसे पहले काम किया। क्या किया, सबसे पहले काम। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम में लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन आएगा 2 सेकंड में बन जाएगा, खत्म। 2 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो जानना जरूरी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आगे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 2 दिनों में A B
और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकता है। ये भी अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एसएससी CHSL 2015 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2 दिनों में ABC मिलकर 1/2 काम पूरा कर दे। मतलब 1/2 भाग जो है वो कौन कर रहा है, ABC तीनों मिलकर कर रहा है। कितने दिनों में, 2 दिनों में। कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो इसके लिए हम पहले एक भाग निकालेंगे। तो बताइएगा एक भाग जो है वो A, B और C कितने दिनों में करेंगे, तो ये 4 दिनों में। कितने दिनों में, 4 दिनों में। कैसे होगा वो तो पता ही होगा, 2 × 2 = 4 डेज। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि 2 दिनों में B तथा C मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में क्या बोल रहा है, 2 दिनों में 3/10 भाग। कितना, 3/10 भाग। कौन, B और C मिलकर, B और C मिलकर। ठीक है, 3/10 भाग 2 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 2 डेज में। तो अब बताइए 3/10 भाग जो है वो 2 दिनों में पूरा करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो एक भाग जो है B और C दोनों मिलकर वो 2 × 10/3 दिनों में करेगा। कितने, 2 × 10/3। इसको पलट दिए उधर। ठीक है, तो ये कितने दिन हो जाएगा, 20/3 डेज हो जाएगा। कितने दिन, 20/3 डेज। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1/2 भाग भी 2 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में, 4 दिन में। 3/10 भाग B और C 2 दिन में कर रहा है तो एक भाग 20/3 डेज में। अभी 20/3 डेज ही रहने देंगे। आगे बोल रहा है तो ए अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ए अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो ए अकेला जब काम करेगा तब कितना लेगा। तो अब बताइएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। A + B और C 1/2 काम 2 दिनों में कर रहे हैं और एक भाग जो है 4 दिनों में। 3/10 भाग B + C 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और ए अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा। अब देखिएगा यहाँ पे इफिशियंसी निकालना है। A + B + C और यहाँ पे क्या है, B + C है। ये कितने दिन में, 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। B + C कितने दिन में कर रहे हैं, ये 20/3 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा, इसका टोटल वर्क कैसे निकलेगा वो भी देखिएगा। जब भी आपका बटा वाला रहे, हम तो आपको बताए थे कि एलसीएम ले लेना, खत्म कहानी। तो एलसीएम ले लेना ये बात सही है, लेकिन ये तो बटा में है। अभी इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो इसके ऊपर वाले भाग 20 है ना, ऊपर वाले भाग लेते हैं। 4 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 कितना होगा, 20। मतलब टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसका इफिशियंसी जानते हैं, तो 4 डेज में ये काम को पूरा करता है। कितने काम को, 20 काम को। तो इसका इफिशियंसी मतलब एक दिन में 5 काम करेगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5। और ये 20, तो 20 से 20 तो चला जाएगा। ये 3 कितना, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 कैसे हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ये 20 और ये ऊपर वाला मान लीजिए 4/1 है, तो ये ऊपर वाला से ना कंपेयर किए 4 को और 20 को 5 डेज में, इसको भी ऊपर वाला से कंपेयर कर देंगे। ऐसे भी हमको पता है कि वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो बताइएगा, अगर यहाँ पे 20 वर्क है तो टाइम कितना है, 20/3। इफिशियंसी कितना है, 3 है। 3 से 3 कटा, खत्म। वर्क बटा इफिशियंसी 20 = 20 आ गया। ठीक है, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी हो सकता है ना। तो ये बटा वाला आप ध्यान रखिएगा कि कैसे होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिएगा क्या बोल रहा है, A + B + C का इफिशियंसी 5 है और B + C का इफिशियंसी 3 है। तो यहां पे B + C का भी आप मान रख सकते हैं। तो बताइएगा, यहाँ पे B + C का इफिशियंसी अगर 3 है तो यहाँ 3 रखते हैं, तो यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा, 2। A का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह A का इफिशियंसी हमको पता चल गया, कितना, 2। कोई प्रॉब्लम
इसको ज़्यादा सॉल्व करना। देखिए आप अगर कॉम्पिटिटिव में है तो आप उसको प्रूव मत कीजिए, उसको देखिए कितना शॉर्ट से शॉर्ट बन सकता है, ठीक है। वैसे तो हम प्रूव कर ही देंगे, लेकिन इतना तो आपको पता है बी प्लस सी, बी और सी दोनों मिलकर उसका इफिशियंसी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी अगर 5 है तो बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, तो इसमें ए का इफिशियंसी 2 होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ए का इफिशियंसी हमको पता चल गया कितना है 2। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि ये अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा, ये अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा। तो ये अकेला जो काम करेगा, ये अकेला जो काम करेगा वो कितने समय में काम करेगा, तो बताइएगा। एक टोटल वर्क कितना है 20 है और उसका इफिशियंसी कितना है 2 है, तो बताइएगा कितने दिन टाइम लेगा 10 डेज। कितने दिन 10 डेज, ठीक है। ये कितने दिन टाइम लेगा 10 डेज। मुझे आशा है कि यहाँ तक जो है जितने क्वेश्चन बताएं वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी इतने टाइप का क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अब आगे देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। ये आपको मिल गया यहाँ तक। अब अगला देखिएगा इससे अलग टाइप, बट्टा वाला आपको लगभग फ्रैक्शन वाला 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात किया जाए, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी, देखिएगा अगला टाइप का क्वेश्चन है ए और बी, ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में करते हैं, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, 18 दिन में और 36 दिन में करते हैं, ठीक है। वे सभी 2 दिन तक काम साथ में करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम करने में ए और सी को कितना समय लेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो हमको पता है इतना हमारा काम है, इसका इफिशियंसी निकालेंगे और इसका टोटल वर्क बताइएगा। टोटल वर्क कितना होगा 36 होगा, 12 के टेबल में भी 36, 18 के टेबल में भी 36, 36 के टेबल में भी 36, ठीक है। अब देखिएगा 12 के टेबल में कितने बार में 3 बार में, तो ये हो गया हमारा इफिशियंसी और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। ये तो टोटल वर्क हो ही गया। अब देखिएगा ये 18 के टेबल में 2 बार में, ठीक है। 18 के टेबल में 2 बार में और ये 36 के टेबल में 1 बार में, इन लोग तीनों का इफिशियंसी निकल गया। अब आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि वे सभी 2 दिन तक काम साथ में करते हैं। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों 2 दिन तक जब साथ में काम करेंगे तो हमारा कितना वर्क पूरा होगा, तो टाइम इनटू इफिशियंसी। तो 2 दिन तक काम करेंगे और तीनों करेंगे तो तीनों का इफिशियंसी कितना है 3, 2 5 और 1 6, तीनों का इफिशियंसी 6 होगा। तो बताइए कितना काम होगा 12 काम। कितना काम 12, जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 12 काम पूरा हो जाएगा। अब 12 काम पूरा हो गया, बोल रहा है फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम के लिए ए और सी कितना समय लगेगा। मतलब फिर जो है बी काम छोड़ देता है और फिर बी काम छोड़ दिया तो ए और सी बच गया, तो ए और सी को शेष काम के लिए कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम पूछ रहा है। तो बताइए टाइम बराबर क्या होगा वर्क बट्टा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क, शेष वर्क हमको कितना बचा, तो शेष काम जो बचा वो कितना बचा, तो शेष काम 36 में से 12 जाएगा हमारा, तो कितना बच जाएगा 36 में से 12 गया तो 24 काम बच जाएगा। कितना 24 काम। अब 24 काम कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेंगे। तो ए और सी मिलकर अगर टाइम का बताया जाए तो टाइम कितना होगा ए और सी का, ए और सी का टाइम बताया था तो वर्क बटा इफिशियंसी, मतलब 24 काम बचा है और इसका इफिशियंसी कितना है 3 और 1 4 है, तो 4 इफिशियंसी से अगर दोनों काम करेगा तो 6 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में 6 दिन में पूरा कर देगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है ए 12 दिन में काम को पूरा करेगा, बी 18 दिन में और सी 36 दिन में। इसका इफिशियंसी निकल गया, इसका टोटल वर्क निकल गया। पहले 2 दिन तक तीनों मिलकर साथ में कर देता है, और जब तीनों साथ में 2 दिन तक काम करता है तो 12 काम पूरा हो जाता है। फिर क्या करता है, शेष काम हमारा 36 में से 12 गया तो 24 काम बच गया। फिर जो है बी छोड़कर चला गया, बी 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो ए और सी अकेले काम करता है। तो ए और सी को काम कितना करना है, 24। इन लोग दोनों का इफिशियंसी कितना है, 4। तो ये कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, 6 डेज में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। अब एक और अलग सा टाइप्स का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिएगा इसमें एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये वाला ए और बी छोड़कर जाने वाला समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, जो छोड़कर जाता है ना उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। देखिएगा, जैसे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, पी क्यू आर एस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और पी क्यू जो है P प्लस क्यू इन लोग दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और फिर बोल रहा है कि आर अकेला उसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। आर जो है अकेला इसे कितने दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब बोल रहा है एस अकेला इसे कितने दिनों में करेंगे, एस अकेला इसे कितने दिनों में करेंगे। अब इसका इफिशियंसी जान लेते हैं क्या होगा और टोटल वर्क क्या होगा। बताइएगा, इन लोग तीनों का अगर टोटल वर्क निकालने लगे तो कितना होगा। हम चाहें तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे सोच सकते हैं आप लोग, अगर मान लिया जाए 150 ले, ठीक है, तो नहीं होगा, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 20, 50 और 60 का। बताइएगा, यहाँ पे अगर 10 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये होगा 5 और ये हो गया 6। अगर फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 1, 5 और 3 हो गया, तो 10 दूनी 20, 20 बचे 100 और 100 दिया 300। मतलब इसका जो एलसीएम होगा, टोटल वर्क होगा, वो 300 होगा। टोटल वर्क कितना होगा, 300। ये हो गया टोटल वर्क। अब इसका इफिशियंसी जान लेते हैं। तो 20 के टेबल में जो 300 है वो कितने बार में आएगा, 15 बार में। कितने बार में, 15 बार में। इसका इफिशियंसी 15 हो गया। ठीक है, और 50 के टेबल में कितने बार में आएगा, 50 के टेबल में आपको शायद 6 बार में आएगा। तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 6। और 60 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 बार में। इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ इफिशियंसी भी निकल गया हमारा, टोटल वर्क भी निकल गया हमारा, टाइम भी हमको पता हो गया। अब जो बोलेगा वो करेंगे हम। अब बोल रहा है आगे, बोल रहा है एस अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एस का इफिशियंसी क्या है वो जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो एस का इफिशियंसी देखिएगा क्या होगा। अगर एस का इफिशियंसी का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा पी क्यू का इफिशियंसी दिया हुआ है कितना, 6, और आर का भी इफिशियंसी दिया हुआ है कितना, 5। तो यहाँ पे बात किया जाए कि पी क्यू आर एस चारों का इफिशियंसी कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। और यहाँ पे P और Q और प्लस R का बात किया जाए, P और Q का इफिशियंसी कितना है, 6, और R का इफिशियंसी कितना है, 5। अगर दोनों को ऐड तो P, Q और R, P और Q का जो इफिशियंसी है वो 6 है और R का कितना है, 5। मतलब P, Q, R का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जब P, Q, R का इफिशियंसी 11 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ S बचा है ना, तो S का इफिशियंसी 15 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि P, Q, R, S का जब इफिशियंसी चारों को मिलाकर बात किया जाए तो इफिशियंसी कितना है, 15 है। और पी क्यू आर का बात किया जाए तो 6 और 5, इसका इफिशियंसी 11 है। तो अकेले एस बच गया, मतलब बच गया। तो जाहिर सी बात है कि जो एस का
एफिशिएंसी होगा वो 4 होगा, क्योंकि इन लोग तीनों का तो 11 है और पूरा जो इफिशियंसी है वो 15 है, तो जो एस का इफिशियंसी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, अगर इसको माइनस माइनस किया जाए तो पी भी कट जाएगा, क्यू भी आर भी। एस का बात किया जाए तो एस का इफिशियंसी अगर माइनस करें तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना 4 इफिशियंसी आ जाएगा। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बोल रहा है कि एस जो है वो अकेला काम टोटल कितने दिनों में कर लेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क 300 है और इसका इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी 4 है। मतलब इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, मतलब ये 75 डे में, कितने 75 डेज में अपना जो 300 वर्क, तो एस अकेला जो है वो 75 दिन में अपना काम पूरा कर लेगा। कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 75 दिन में। तो ये तो रहा इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां रहा, और अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में हम आपको देंगे, और बहुत से बेहतरीन टाइप का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देंगे। और जो भी क्वेश्चन है वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो जो है इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हो गया सर, कुछ हुआ कैसे होता है? अच्छा नहीं समझे।